देश में अपनी पूरी पहचान रखते हैं। आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी साहब जो कई बार में हमारे मंत्री रहे हुए, कैबिनेट मंत्री रहे, विधायक रहे, और आज पहली बार इनका क्षेत्र का आश्रम है। जब से आश्रम बना है, एक बार की घटना मैं आपको बताऊं, ये सरकार में थे और परमिशन नहीं हुई, और इन्होंने लखनऊ से एक फोन करा और परमिशन 10 मिनट में होगी। ऐसे हमारे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी साहब हैं। तो हमारे मंत्री जी आ रहे हैं। धन्यवाद जी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, और महासंत संत समनदास जी को मैं अपने शीश झुका करके प्रणाम करते हुए आज इस महासंगम में उपस्थित हमारे अभी अपने विचार रख करके गए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरे माननीय मंत्री आदरणीय श्री मरुणु जी, हमारे रामपुर विधानसभा से माननीय लोकप्रिय विधायक भाई देवेंद्र निम जी, और मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक पूर्व विधायक आदरणीय श्री जगपाल सिंह जी, सम्मानित मेरे बड़े भाई आदरणीय पूर्व विधायक चौधरी महिपाल सिंह जी, भाई हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री शम सिंह जी के सुपुत्र और मेरे छोटे भाई विष्णुदयाल और छोटन जी, हमारे इस व्यवस्था को पूरे तरीके से चलाने वाले यहाँ के संस्थापक और मेरे गुरुजी महंत श्री राजकुमार जी, यहाँ के संचालन करता भाई मास्टर विपिन जी, माननीय मेघराज जी, ऋषिपाल जी, सुंदरदास आचार्य जी, ताराचंद जी, राजपाल सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे समनदासी भाइयों और बहनों, सबको मैं हाथ जोड़ करके सतनाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत सतनाम, मेरा सतनाम। साथियों, गुरु जी हमारे गुरु समनदास जी, उनका हमेशा मेरे सर पर आशीर्वाद रहा, चाहे मैं पारिवारिक जीवन में और चाहे राजनीतिक जीवन में, उनका हमेशा मुझे आशीर्वाद रहा है। आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जितने भी चुनाव जीता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से, 4 चुनाव लगातार उनके आशीर्वाद से जीता हूं। मेरा दुर्भाग्य रहा कि छठे चुनाव में वो आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में नहीं थे। वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पास चले गए थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास चले गए थे, ईश्वर जी की शरण में चले गए थे। उस रूप से जिस तरह मेरे सर पर हाथ रख करके वे आशीर्वाद देते रहे, उस तरह का आशीर्वाद नहीं मिला तो छठा इलेक्शन मेरा रह गया। लेकिन मैं आज इस आश्रम में आकर के अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अगला इलेक्शन जो भी मिलेगा, मुझे लड़ूंगा, वो मुझे पूरा आशीर्वाद मुझे गुरु जी का मुझे मिलेगा आप लोगों के माध्यम से। मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि माननीय मंत्री जी को भी आगे कई कार्यक्रमों में जाना है, मैं यही कहना चाहता हूँ, गुरु समनदास जी ने जिस तरीके से हमारे देश में और विशेषकर हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी भी कुरीतियां थी, चाहे वो किसी तरह का नशा था या और हमारे अंदर कोई भी कमियां थी, जिस तरीके से उनके आशीर्वाद से वो हमारी
हमारी सब कमियां दूर करने का उनके आशीर्वाद से हुआ है। इससे बड़ा कोई संत हो नहीं सकता। मैं पता नहीं कितनी बार उनका आशीर्वाद जाकर के समागम में लिया है, व्यक्तिगत जाकर के उनके पैर छू करके आशीर्वाद लिया है। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं आज उनके आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। मैं अधिक न कहते हुए मैं अपना सारा समय अपने मुख्य अतिथि को देना चाहूंगा और आपसे रजा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय रविदास जी और जय समनदास जी को सतनाम, बहुत बहुत जय सतनाम, जय सतनाम। और भाई मंत्री सम्मान मैं अपने आश्रम की ओर से सतगुरु समनदास महाराज जी के जन्मदिन की ओर से आदरणीय मंत्री जी थोड़ा सा इधर को समाज के सामने आपको सम्मानित करने का काम करेंगे, क्योंकि आप हमारे वो मसीहा हैं जिन्होंने बहुत कुछ समाज को देने का काम किया है। तो आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो कई बार हमारे कैबिनेट मंत्री रहे, हम दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार वंदन करते हैं और गुरु चरणों में अरदास करते हैं कि वो फिर से कैबिनेट मंत्री बने। धन्यवाद। इनके बाद हमारे बीच में हमारे माननीय छोटन विश्वविद्यालय छोटन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री इलम सिंह जी के बेटे हैं और हमारे नगर विधानसभा के बहन जी की सरकार के पहले स्वास्थ्य मंत्री बने थे। आदरणीय विश्वविद्यालय छोटन जी वो आए और बहुत कम शब्दों में जो वक्ता आ रहे हैं अपनी बात को इसलिए रखे क्योंकि वर्षा बाहर हो रही है, आप यहाँ बरस रहे हैं, बाहर बारिश बरस रही है, तो अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी भी बात रखें। आदरणीय छोटन जी। गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए गुरु राजकुमार दास जी ने हर साल इस दिन गुरु महाराज समनदास जी का ये भंडारा और कार्यक्रम यहाँ पर होता है। यहाँ पर पहुंचे सभी श्रद्धालुओं का मैं हाथ जोड़कर नमन वंदन करता हूँ और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा समाज गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चले, उन्हें अपनाए। मेरे पूर्व वक्ता बोलने वाले काफी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु रविदास, जय समनदास। और देखिए हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा जी जो गंगा विधायक से बहन जी की सरकार में पहले विधायक रहे और आज भाजपा में कार्य कर रहे हैं, वो भी आए और दो शब्दों से आदरणीय विधायक जी महिपाल सिंह माजरा जी जो गुज्जर समाज से हैं, चौधरी समाज से हैं और हमारे बहुत खास हैं हमारे चौधरी साहब, वो भी अपनी बात रख रहे हैं बहुत कम शब्दों में। सबसे पहले उस संत को जिसने अपनी साधना से, आराधना से, अपनी तपस्या से अपनी आत्मा को उस ईश्वर की आत्मा जोड़ने का काम किया, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ने का, संत समाज को आगे बढ़ाने का काम करने का काम किया महाराज समनदास जी महाराज जी ने के द्वारा। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नलिन भाई, दूसरे मिनिस्टर असीम वरुण जी, सम्मानित पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, सम्मानित छोटे भाई रामपुर से युवाओं की दिलों की धड़कन विकास पुरुष देवेंद्र नीम जी, छोटन भाई, और जिन्हें वास्तव में इस क्षेत्र में एक विकास की अलग जगाने का काम किया, सभी जाति सभी धर्म को आगे साथ ले जाने का काम किया, सम्मानित भाई जगपाल सिंह जी पूर्व विधायक जी, संत समागम से जुड़े सभी संतगण, सामने बैठे मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहने का काम किया है। हमारे महापुरुषों ने वास्तव में जो रास्ता बताया है, जो कुरीति हमारे अंदर है उसको छोड़ने का आह्वान किया है। अगर वास्तव में आज यहाँ से शपथ लेकर के जाए, मेरे अंदर भी आपके अंदर भी एक निश्चित कोई ना कोई बुराई हर आदमी के अंदर है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि एक बुराई इस संत समागम का तभी वास्तव में प्रेरणा मार्गदर्शन मिलने का काम करेगा महापुरुषों के द्वारा कि एक बुराई इस छोड़ यहाँ पर छोड़ करके जाने का आप काम करेंगे, तभी उन महापुरुषों को बताए रास्ते में चलने का काम करेंगे। मैं साथियों आह्वान करना चाहता हूँ, एक हालांकि राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन कहना चाहता हूँ, एक मेरी जुबान पर है, अभी आपने 2022 में एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी भूल की है। आपके बीच का आपका मार्गदर्शक, आप ही का बेटा
इन महापुरुषों का जो प्रेरणा है, मार्गदर्शन है, भाई जगपाल सिंह जी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। और इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक देवेंद्र निम जी और भाई सम्मान प्राप्त करें हमारे आदरणीय विधायक जी, पटका पे डाल करके बैल लगा करके सुंदर जी, हमारे माननीय विधायक देवेंद्र निम जी विधानसभा रामपुर से हमारे बीच में पहुंचे हैं और बाहर बारिश का मौसम है। मैं निवेदन करूंगा वक्ताओं से कि बस बहुत कम शब्दों में अपना व्याख्यान करें, क्योंकि बाहर महिला बदी सुबह की बारिश में भीगी बैठी हुई है, 7 बजे की आई हुई है, तो बहुत ध्यान रखें आने वाले हमारे जो भी वक्ता है। सबसे पहले मैं संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और संत गुरु समनदास जी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित महाराज आदरणीय राजकुमार दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज के इस पावन पर्व पर आपने मुझे बुलाया। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे बहुत ही युवा कैबिनेट मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई, कई बार कैबिनेट के मंत्री रहे आदरणीय धर्म सिंह सैनी जी, हमारे बीच में अभी बहुत अच्छी बात रखे गए। हमारे बहुत ही सम्मानित नेता पूर्व में विधायक रहे आदरणीय महिपाल जी, और हम सबके नेता, समाज के नेता जो लगातार समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं और लगातार समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे आदरणीय हमारे बहुत ही जगपाल सिंह जी, हमारे छोटे भाई विश्वदयाल छोटन जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सूर्यकांत जी, हमारे पार्टी के महामंत्री विपिन जी, हमारे प्रधान जयराम जी, हमारे बहुत ही युवा नेता यहाँ से जो चुनाव लड़े अजब सिंह जी, मैं आप सभी को आज ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मैं लगातार जब ऐसे जन्म दिवस का महाराज जी का आयोजन होता है तो उसमें आने का मुझे बड़ा सौभाग्य मिलता है और मैं लगातार यहाँ पर जब भी मुझे गुरु जी ने बुलाया मैं यहाँ पर आने का काम करता हूँ। और लेकिन अभी मेरे से पूर्व में हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल जी कुछ बता के गए, अभी महिपाल जी ने बताया, जगपाल जी ने बताया, हम सबका ध्येय यही है कि हमें गुरु जी के मार्ग पर चलना है। जो आज भी समाज में बहुत कुरीतियां हैं, आज भी समाज में बहुत दिक्कतें हैं, उनको हमें छोड़कर आगे बढ़ने का काम करना है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन हमारी बहनें मुझे बताया गया कि बहुत देर से यहाँ पर बैठी है, सुबह हो से ही लगातार यहाँ पर बैठी है। और ये मंच यहाँ पर भाषण देने का नहीं है, ये मंच है हमें यहाँ से शिक्षा लेने का। जो समनदास जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, यहाँ हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, हमें समाज को दिशा देने का काम किया। अगर हम लोग सच्चे उनके अनुयायी हैं, हम सच्चे उनके भक्त हैं, तो उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। हम लोग ऐसे कई आयोजन कर ले, भंडारे कर दें, लेकिन वो जब तक सफल नहीं होंगे जब तक हम उनके बताए हुए मार्ग पर ना चले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि हमारा समाज बढ़ चढ़ के आगे बढ़े, संत गुरु रविदास ने जो एक समाज को मैसेज देने का काम किया था, हम उस मैसेज को कामयाब करने का काम करें। हम लोग आज भी देखते हैं कि समाज में कहीं पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमें सबको, हम भी समाज से आते हैं, हम सब समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और समाज को आगे देखने का हमारा है, लेकिन आज भी बहुत कुरीतियां हैं। आज के दिन हम सब लोग यहाँ से कसम लेकर जाएं कि जहाँ जहाँ पर भी हम लोग जाएं, अपने समाज में जाएं, अपने रिश्तेदार में जाएं, अपने ग्वांड में जाएं, यहाँ से जो शिक्षा मिले, जो दीक्षा मिले, हम उसको समाज में देने का काम करें। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए पुनः अपने गुरु जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपनी विधानसभा की एक बहुत बड़ी बैठक आज हमारे यहाँ लखनऊ में थी, मैंने उस विधानसभा की बैठक को भी कैंसिल करने का काम किया, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले समाज है, समाज के बाद मैं दूसरी चीज को रखता हूँ। तो आज मुझे यहाँ बुलाकर जो समाज ने समर्थन दिया, मेरा सम्मान किया, मैं पुनः गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए
हुए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इसी निवेदन के साथ कि हम लोग यहाँ से जो शिक्षा लेकर जाएं उसको अपने घर से लेकर अपने पूरे समाज में देने का काम करें, यही हमारी सच्ची सीख होगी। पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सम्मान भाई हमारी विधानसभा के विधायक रामपुर जी के, तो भाई विधान हमारे नाम की कलेक्ट कर दो, बोलो साधु सतनाम। और देखिए इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे जो बहुत ही बड़ी समाज सेवी हैं और हमारे मंदिरों में जिन्होंने बहुत सारी रविदास मंदिर के में जो हमारी स्वरूप ध्यान के बार करें, थोड़ा सा उन्हें भी बहुत कम शब्दों में, क्योंकि हमारे जो मंत्री जी हैं वसीम जी, असीम जी, उन्हें फिर निकलना है, तो उनसे पहले हमारे जयराम गौतम प्रधान जी बहुत कम शब्दों में वो इतनी फास्ट बोलेंगे कि मुश्किल से बस 1 मिनट लेंगे और पूरा धमाका कर देंगे। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की आज की मूर्ति स्थापना की। मंच पर बैठे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय असीम अरुण जी, जो हमारे राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हमारे पिता तुल्य और जो हर दिल अजीज, सभी दिलों के धड़कन और शांति प्रिय कहने वाले विधायक आदरणीय जगपाल जी, और हमारे जो मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे रामपुर विधानसभा से विधायक हर दिलों की धड़कन आदरणीय देवेंद्र नीम जी, और मंच पर ही बैठे हमारे महिपाल मांजरा जी, जो सर्व समाज के लिए भी कार्य करते हैं, और हमारे भाई छोटन विश्वदयाल जी, और जो भी राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति मंच पर बैठे हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। देखिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के बताए मार्ग पर चलने का कार्य करें, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें पूरा समय मैं अपना देता हूँ। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जय। भाई अधिकारी गौतम प्रधान जी ने बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन आज पूरा समय जो हमारे आदरणीय सम्मानित और हमारे समाज के उनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। जो आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय सम्मानित और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो बदायूं कन्नौज विधानसभा से हमारे विधायक हैं और मंत्री हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारे असीम अरुण मंत्री जी हैं, उनकी कुछ मैं विशेषताएं आपको बताना चाहता हूं साथियों। असीम अरुण जी हमारे कन्नौज विधानसभा के विधायक हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीएससी करी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारा समाज के वो लड़के हैं जिन्होंने दिल्ली से पढ़े हुए हैं, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री प्राप्त करी है साथियों। ऐसे हमारे अधिकारी, ऐसे हमारे भाई, और आईपीएस हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री हैं, उनके विशेष सलाहकार रहे हमारे आईपीएस अधिकारी हमारे असीम अरुण भाई जी। हमारे बड़े भाई हैं, हमारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हमें यहाँ आकर के इस संगत को निहाल किया। और एक विशेषता उनकी और बताना चाहूंगा, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा कमांडो फोर्स का जो टेस्ट है, आतंकवादी विरोधी जो कानून है, जो दस्ता है, उसको बनाने का जो पहला दलित लड़का है, जो पहला आपका भाई है, वो केवल और केवल हमारे आईपीएस अधिकारी हमारे असीम अरुण भाई जी हैं, मंत्री जी हैं। हमारे लिए कितने सम्मान की बात है। दूसरी बात, इन्होंने कोरोना काल में लाखों लोगों के अपने समाज की, सर्व समाज की सहायता की, और वो आज जिला सहारनपुर में हमारे बीच में पहुंचे हैं। आदरणीय सम्मानित हमारे असीम अरुण मंत्री जी, जो इतनी दूर से चल करके यहाँ पर पहुंचे हैं, हम सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खड़ा की ओर से उन्हें निमंत्रण। बोले सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की।
जब भी जन्मदिन मनाना यहाँ से गुरु जी के टाइम में भी और आज भी उनके दक्षता में ही सुबह जब बारिश आई हमारी माता बहनें भीग गई, लेकिन उन्होंने हमारी माता बहनों ने यहाँ किले में पानी भरा भरा नीचे बैठने का काम करा। ये हमारे समनदास महाराज जी की शिक्षा है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय सम्मानित युवा और हमारे आदर्श IPS अधिकारी, मंडल कमिश्नर अधिकारी, पूर्व IPS अधिकारी और ये क्या अधिकारी, इनके पापा भी भाई DJP रहे। तो भाई आज हम तो गदगद हो गए अपने भाई को देख, अपने मंत्री को देख। जय भीम, जय भारत, बोलो सतगुरु समनदास महाराज की। और जिला समाज कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी मंत्रालय इतना बड़ा मिला हुआ है, कतरे कितनों का भला करेंगे। मैं सरकार में बैठ कर हमारे ऐसे भाई बने हैं मंत्री, कमाल कर दे बिल्कुल। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संत शिरोमणि संत रविदास जी की, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। उपस्थित बहनों भाइयों को, वरिष्ठ जन को मैं प्रणाम करता हूं, सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा बहुत सौभाग्य कि आज मुझको संत समनदास जी की मूर्ति स्थापना के अवसर पर आपने बुलाया, अपने साथ में बैठाया और इतना प्यार सम्मान दिया। इसके लिए सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परम आदरणीय हमारे संत श्री राजेश राजकुमार जी, आपको मेरा प्रणाम, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप के लिए, पूरे अपने पंथ के लिए मैं कामना करता हूं कि हम सब का सामर्थ्य बढ़े, हम सब का संकल्प बढ़े और जो संत रविदास जी ने हमको रास्ता दिखाया उस पे चढ़ने के लिए हम सब ताकत से काम करें। आज के कार्यक्रम में मंचासीन हमारे माननीय धर्म सिंह सैनी जी भाई साहब, जिनका उद्बोधन आपने सुना। संत जी का, संत महाराज का आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा और हमेशा रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय पूर्व विधायक जगपाल सिंह जी भाई साहब, हम सब के दिल के प्यारे, हम सबको प्यार करने वाले और हम सबको राह दिखाने वाले, ऐसे हमारे जगपाल जी भाई साहब जी। आदरणीय महिपाल माजरा जी भाई साहब, पूर्व विधायक जी। मेरे बहुत ही प्यारे भाई देवेंद्र नीम जी भाई साहब, देवेंद्र भैया बड़े लगन के साथ मैं देखता हूँ किस तरह विकास के काम करने, किस तरह सबको जोड़ने के काम करने हैं, इसमें लगातार जुटे रहते हैं। बड़े भाई हमारे ठाट सिंह जी, मेरे बहुत ही प्यारे विपिन भैया, और जिनको अभी आप सुन रहे थे जयराम गौतम जी भाई साहब, सभी लोग को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और एक बार पुनः धन्यवाद। आज बहनों भाइयों, हम सब एकत्रित हैं इस बात को दोहराने के लिए, इस संकल्प को याद करने के लिए कि संत शिरोमणि संत रविदास जी ने हमको क्या सीख दी और उन्होंने अपने जीवन को जी करके क्या हमको रास्ता दिखाया। समाज में जब जब विषमताएं हुई, समाज में जब जब भेदभाव हुआ, तो ऐसे संत ने, ऐसे महात्मा ने स्थान लिया, जन्म लिया और उस भेदभाव को, विषमताओं को दूर करने के लिए काम किया। संत रविदास जी ने इसी संकल्प के साथ समाज सुधार का एक अभियान शुरू किया। उनके जितने भी हम दोहे पढ़ते हैं, उनके जितने भी हम काव्य पढ़ते हैं, वो इसी बात के हैं कि हम सब इंसान के रूप में बराबर हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, ना ही हम लोग होने देंगे। बाबा साहब ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया और उनसे पहले ज्योतिबा फुले जी ने इसको बढ़ाया। और मैं समझता हूं आज हमारे महापुरुष स्त्रियां जो स्वर्ग में हैं, जब वहां से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे इस बात के लिए कि आज की सभा में बहनों और भाइयों का जो प्रतिभाग है वो संख्या बिल्कुल बराबर है, बल्कि शायद बहनें थोड़ी सी ज्यादा होंगी। याद करिए,
हम और आप तो तब नहीं पैदा हुए थे जब बाबा साहब पैदा हुए। जब वो भेदभाव के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे तो बहनों का, माताओं का घर से निकलना प्रतिबंधित था। इस प्रकार कार्यक्रम में साथ बैठ करके प्रतिभाग करना ये तो सोचा नहीं जाता था। लेकिन वो बाबा साहब जिन्होंने आजादी से पहले से बहनों के लिए समान अधिकार देने के लिए काम किया, और जब हमारा देश आजाद हुआ तब पहली बार बहनों को, भाइयों को, सबको एक वोट, एक अधिकार दिया गया। ये वो समय था 1950 में, 49 में, जब अमेरिका के बहुत से राज्यों में, यूरोप के बहुत से देशों में बहनों को वोट देने का अधिकार नहीं था। कई देशों में जो विकसित कहलाते थे केवल वो लोग वोट देते थे जिनके हाथ में पैसा था, यानी जो टैक्स देते थे या जिनकी जमीन थी। जो मजदूर थे वो वोट नहीं देते थे। बाबा साहब ने हम सब को एक वोट और एक अधिकार जब दिया, उसकी वजह से हम सब बराबरी के भाव से काम करते हैं। और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि हमारे इस आश्रम में, हमारे समागम में सभी समाज के लोग समान रूप से आते हैं, जुड़ते हैं और अपना योगदान करते हैं। इस बात को हमको अपने मन में सजो के रखना है, क्योंकि आप देखते हैं हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमको बांटने की कोशिश करते हैं, जो हमको बताते हैं तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, ये दो जातियां मिल जाएं तो सिंहासन मिल जाएगा, ऐसी बातें हमको समझाते हैं। लेकिन हमको ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि हम लोग समाज में कोई बंटवारा, कोई भेदभाव चाहने वाले लोग नहीं हैं। जिन्होंने बंटवारा चाहा 1947 में पाकिस्तान बनाने में सफल तो हो गए, लेकिन बंटवारे का परिणाम क्या है आज? मैं देख रहा था आटा 160 रुपए किलो पाकिस्तान में इस समय बिक रहा है, अगर मिल जाए तो। और जो जोड़ने वाला काम किया भारतवर्ष में, अपने यहाँ 80 करोड़ लोगों के थाली में प्रधानमंत्री मोदी जी राशन उपलब्ध कराते हैं, और जहां पाकिस्तान में राशन मिलना मुश्किल है 160 रुपए किलो आटा वहां पे बिक रहा है। हम जोड़ने वाले बनना चाहते हैं या हम तोड़ने वाले बनना चाहते हैं? आप किसके साथ हैं? जोड़ने वालों के साथ हैं? आपके मन में जोड़ने वाला भाव है? निश्चित रूप से, और हम सबको मिलके इसी के लिए काम करना है। आपने मुझको बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। मैं आज से 2.5 साल पहले तक राजनीति में नहीं था, मैं पुलिस में था और पुलिस की सेवा कर रहा था। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के पद पे काम कर रहा था। मेरे पुलिस के साथी मौजूद हैं, बहुत बार मेरे साथ रहे भी होंगे। लेकिन एक ऐसा ईश्वरीय संयोग हुआ, मुझको सुझाव दिया गया कि आप अपने घर कन्नौज जाइए, कन्नौज में जाकर के अपने घर के लोगों की सेवा करिए। और मैंने भी सोचा चलो ये करके देखते हैं। हालांकि घर के लोग बहुत कई नाराज भी हुए, क्या कर रहे हो, लेकिन ऐसा किया और बहुत आशीर्वाद मेरे कन्नौज के भाई बहनों ने दिया। आपने भी आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मेरे हाथ में जो कलम आपने दी है समाज कल्याण मंत्री के रूप में, वो कलम मेरी नहीं है, वो कलम आपकी है। जब आपने वोट दिया तो वो कलम आपने योगी जी के हाथ में दी और योगी जी ने मेरे हाथ में थमा दी। इसलिए मित्रों, बहनों, खासकर अगर समाज कल्याण विभाग का कोई भी काम है, मेरे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, किसी माताजी की पेंशन रुकी हुई है, किसी बच्चे की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप में बेटी की कोई समस्या आ रही है, तो आपको मुझसे पूछना नहीं है, आपको निर्णय ले लेना है और केवल बताना है कि असीम भैया ये काम होना है, यहाँ पे दस्तखत करो, जो मैंने कलम दिया है इसको यहाँ पे चलाओ। आपका अधिकार, आपका प्रयोग, जहां आप कहेंगे वहां पे काम होगा। और समाज कल्याण विभाग का काम ही यही है कि सबको साथ लेके चलना। और सबसे अच्छा नारा मुझको यही लगता है, सबका साथ और सबका विकास। आज जिस तेजी के साथ में हमारा देश प्रगति कर रहा है, खासकर हम अपने सहारनपुर की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी मुझे गाड़ी में यही बात बताई जा रही थी कि हमारे आसपास जमीनों के भाव बहुत तेजी से बढ़े और आगे बढ़ रहे हैं, और सब लोगों की आर्थिक सामर्थ्य बढ़ रहा है। लेकिन केवल आर्थिक सामर्थ्य बढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर गांव में 100 परिवार रहते हैं और 5 परिवार बहुत अच्छे हो गए, खूब पैसा आ गया, उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, और बाकी 95 ऐसे ही छूट गए, क्या ऐसा विकास हम लोग चाहते हैं? क्या ऐसा विकास हम लोग पसंद करेंगे?
बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसा विकास पसंद करेंगे जिसमें 100 में से 100 घर, हर परिवार आगे बढ़े, कोई पीछे न छूटे।